अब गुणन सिमेट्री की अगर हम बात करें तो गुणन सिमेट्री क्या होता है उसको आप पहले समझ लीजिए। गुणन सिमेट्री कुछ इस तरह से होता है कि सपोज करो आप कोई भी एक लेटर बनाओ, आप एच बना दो, आप एच बनाओ और आप इसको 90 डिग्री रोटेट करो। कितना करो? 90 डिग्री रोटेट करो तो आपको पता चलेगा कि कुछ इस तरह से हो जाएगा। जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो किस तरह से बन जाएगा? इस तरह से बन जाएगा। फिर इसको और 90 डिग्री अगर आप रोटेट करोगे तो फिर से ये पुनः ऐसे घूम के और जैसा यहाँ पर था एज इट इज बन जाएगा। तो ये इसकी कैसी हो गई है? ये इसकी रोटेशनल सिमेट्री हो गई है, यानी जिसे हम गुणन सममित कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आप इसको फिर 9 3 27 मतलब 270 करोगे, फिर से ये ऐसा हो जाएगा और 360 पे फिर से ऐसा हो जाएगा। आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये है रोटेशनल सिमेट्री। जब किसी को घुमाने से उसी जैसी आकृति बन जाए तो उसे रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। और जब किसी आकृति को आप बीच से काटो, कहीं से भी आप अलग अलग करो तो एक जैसे भाग बने जो कि संपाती हो, तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक सममित कहते हैं। इतनी चीज अगर आपको क्लियर हो गई है तो आप मान के चलिए सीटेट में एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति की रैखिक व गुणन सममित की संख्याएं बराबर नहीं होती है। क्या कह रहा था? बराबर नहीं होती है। तो बराबर नहीं के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर आपने किसका भी देख लिया था, आपने वर्ग का देख लिया था कि इसमें 4 क्या होती है? 4 रैखिक सममित होती है। और गुणन कितनी होंगी? गुणन कितनी होगी? क्योंकि वर्ग को आप जब भी 90 डिग्री पे रोटेट करोगे तो वर्ग वर्ग ही रहेगा, उसके आकृति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गुणन भी इसकी कितनी होती है? 4 होती है, यानी इसकी समान होती है। तो स्क्वायर की समान होती है, 4 4 होती है, 4 4 होती है दोनों। अब अगर हम आयत की बात करें तो आयत में इस तरह से अगर आप आयत बनाओगे, इस तरह से आयत बनाओगे तो आयत में एक तो सिमेट्री ये बन जाएगी, ये एक लाइनियर सिमेट्री ये हो गई, एक लाइनियर सिमेट्री ये हो गई, तो 2 लाइनियर सिमेट्री हो गई। लेकिन आप इसको वर्ग की तरह इस तरह से नहीं काट सकते हो। आप इसके विकर्णों को मिला के इसको बराबर भाग तो कर दोगे। देखिए आपको करके भी या तो दिखा दें, आप इसके बराबर 2 भाग तो कर दिए, लेकिन जब इसको आप पलटोगे इसके ऊपर तो ये इस तरह से नहीं होगा कि इसके ऊपर संपाती हो जाए, मतलब बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा। इसके ऊपर ओवरलैप ये चीज नहीं करेगी। जब ओवरलैप नहीं करेगी तो सिमेट्री नहीं मानी जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मात्र जो रेखीय सममित होती हैं वो एक आयत में कितनी होती है? 2 होती है। अब अगर इसके गुणन सममित की बात कर लें तो गुणन सममित भी इसकी कितनी होती है? 2 होती है। कैसे? 2 इसलिए होती है क्योंकि जब आप इसको एक बार ही घुमाओगे तो ये खड़ा खड़ा ऐसा बन जाएगा, आयत इस तरह से बन जाएगा। लेकिन फिर से अगर आप इसको इस तरह से घुमाओगे तो फिर से ये कैसा बन जाएगा? जैसा है वैसा ही बन जाएगा, और फिर 360 पे। तो कुल मिला के इसकी गुणन सममित 2 हो गई और इसकी रैखिक सममित भी कितनी हो गई? गुणन हो गई है 2। रोटेशनल हो गई 2 और रैखिक सममित भी कितनी हो गई है? 2। ठीक है, तो आयत में भी 2 रैखिक सममित होती है, 2 गुणन सममित होती है। ये जितनी चीजें यहाँ निकल के आ रही है आगे क्वेश्चंस में आपकी सभी काम करेंगी। थोड़ा सा गौर से इस क्वेश्चन को देख लेना। आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन ना मान के चलिए, एक तरह से मानिए आपका थ्योरी का क्लास है ये। ठीक है।